हेलो बच्चों, वेलकमिंग चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। ये बच्चों वीडियो डिप्लोमा सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए जो एग्जाम 2024 में दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि डिप्लोमा सेकेंड ईयर में अगर कोई नंबर कम रह जाते हैं या बैक आ जाती है तो बहुत चांस होते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादा होती हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 3 घंटे लगे हैं। अपना बहुत एक एक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे और कौन से इस बार एग्जाम 2024 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन मैं लाया हूँ। 10-12 क्वेश्चन है और सेम टू सेम लगभग सेम क्वेश्चन आ जाएंगे। 80-90% क्वेश्चन इसी पेपर से आ जाएंगे जो शॉर्ट और लॉन्ग होंगे। तो अच्छे से ये वीडियो प्रॉपर देखो। मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ में बता भी दूंगा कि किस तरह के आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब सेल्स एंड इट्स ऑर्गन। तो पहले 1 मिनट जरा पेन सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। तो मुझे बताओ जरा क्या बनाओगे। सेल्स कैसे होती थी, इस तरह बनाई होगी ना आपने। तो 11th 12th और फर्स्ट ईयर वगैरह में भी बनाई होगी। सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते थे, है ना। और क्या वो न्यूक्लियस होता था, उसमें डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड वगैरह सब होते थे। तो ये अब पता है। वैक्यूल होता था, राइबोसोम होते थे। तो आप स्ट्रक्चर वगैरह बना देना और उसके बारे में समझा देना। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एनर्जी एंड एटीपी के रूप में एनर्जी होती है ना। तो ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का क्या स्कोप है। बायोकेमिस्ट्री मतलब कि बायोकेमिस्ट्री मतलब कि क्या है, जो केमिस्ट्री हम बायोलॉजिकल है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। तो आप इंडस्ट्री में जैसे एथेनॉल बनता है वो भी तो किडवन की प्रक्रिया से बनता है, तो बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री एग्रीकल्चर में भी है। तो बहुत जगह पर बायोकेमिस्ट्री हो रही है। और जो हम मेडिसिन खा रहे हैं, हार्मोन्स की कमी है, एंजाइम की कमी है, वो सब कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल यूज़ है, एग्रीकल्चर यूज़ है। तो ये उनके स्कोप हैं। तो एक बार देख सकते हो आप, है ना। मैंने शॉर्ट नोट्स अपनी ऐप में बनाए हुए हैं और हिंदी में भी डाले हुए हैं और इंग्लिश में भी डाले हुए हैं। बहुत सिंपल है। ये 12-13 क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ये हैं 9-10-15 क्वेश्चन है ये। तो सेम आ जाएंगे, लगभग सेम टू सेम आ जाएंगे। 80-90% पेपर आ जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल 100% पेपर भी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जो आप खाना खाते हो। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, जो नॉर्मल शुगर होती है। टेबल शुगर किसे बोलते हैं, सुक्रोज को। वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनी होती है। उस सुक्रोज यानी कि जो शुगर है वो डाइसैकेराइड होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। अब कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के बताए थे, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। जैसे मोनोसैकेराइड हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो गए। और डाइसैकेराइड मतलब कि 2 यूनिट से बना है। C6H12O6, C6H12O6 2 यूनिट से बना हुआ है, एक ग्लूकोज की एक फ्रक्टोज की, वो बन जाता है सुक्रोज। ऐसे ही लैक्टोज बना हुआ है 2 यूनिट से। पॉलीसैकेराइड होते हैं जैसे कि स्टार्च, आलू में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है। तो थोड़ा सा याद रख लेना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, बहुत वी प्रोटीन, जिम वगैरह जाते हैं तो खाते हैं ना। वी प्रोटीन क्या होते हैं, जो मिल्क में मिलता है, केसीन प्रोटीन वगैरह। तो प्रोटीन होते हैं पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, एमिनो मतलब कि NH2 ग्रुप और एसिड मतलब COOH ग्रुप, एमिनो एसिड। और मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी बच्चों को, ट्राई दिस VIP मॉल। एमिनो एसिड प्रोटीन का 100% क्वेश्चन आएगा। तो आप प्रोटीन किससे बने होते हैं, एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड 2 टाइप के होते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो इसेंशियल जो हमारी बॉडी को जरूरत है, जैसे कि ट्राई दिस VIP मॉल, ये ट्रिक है। ये 10 आपको याद हो जाए। ट्रिप्टोपैन, हिस्टिडीन, थ्रियोनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलेनिन और मेथायोनिन और आर्जिनिन, लूसीन, लाइसिन, ये इस तरह के आपको इसेंशियल अमीनो एसिड याद करने। इसेंशियल वो होते हैं जो हमें चाहिए, जो हमें बॉडी खुद नहीं बना रही, और नॉन इसेंशियल हमारी बॉडी बना रही है। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड। ट्राइग्लिसराइड होते हैं ना लिपिड, बताया होगा। कार्बन की बहुत सारी चैन इस तरह से बनी होती है, COOH। तो ये थोड़ा सा देख लेना, नोट्स में से पढ़ लेना। स्ट्रक्चर ऑफ DNA सबको आता है। ये इस तरह की बनी हुई होती है ना स्ट्रक्चर ऑफ DNA। तो क्या होते हैं, एडेनिन, ATGC बॉन्ड बना होता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। DNA क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड है। हमारे एक सेल है, गोल सी सेल देखी होगी, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA जो, अगर DNA की बात करें, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अब मुझे ये क्वेश्चन बताओ जरा, 1-2 नंबर में शॉर्ट में आ जाता है कि कौन से ये बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस। तो यूरेसिल पाया जाता है RNA में, और यूरेसिल की जगह पर DNA में क्या पाया जाता है, बेस में, तो आप बताना है। तो ये बेस होते हैं जो मैंने गिनवाए, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल न्यूक्लिक एसिड में।
चार चार होते हैं डीएनए में भी और आरएनए में। यूरेसिल होता है जो स्पेशल है, 3 तो कॉमन है, यूरेसिल अलग है। यूरेसिल की जगह पर डीएनए में क्या होता है ये जरा कमेंट बॉक्स में लिख देना, और क्वेश्चन आ भी जाता है, बहुत कॉमन है। ठीक है चलो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए मैंने बता ही दिया है। ठीक, एक होती है उसमें, मतलब कि ये तो हो गए बेस, प्लस हो गए फॉस्फेट ग्रुप PO4 माइनस माइनस, और एक शुगर होती है। तो जो डीएनए है तो उसमें शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में होती है राइबोज शुगर। शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लिक एसिड ये लिखा हुआ ही है, 2 बार लिख दिया क्या, ओके कोई बात नहीं। डिस्क्राइब फंक्शन एंड सोर्स ऑफ विटामिन, तो फंक्शन क्या है विटामिन के, पता है विटामिन 2 टाइप के होते हैं, और एक जल में घुलनशील, एक फैट में घुलनशील, है ना, वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल मतलब फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल बी और सी होते हैं, और फैट सॉल्युबल विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन बी जो होता है यानी कि वाटर सॉल्युबल जो होता है B1, B2, B6 ऐसे सुने हैं ना, B12 ये सब, तो थोड़ा सा देख लेना फंक्शन क्या है। डिजीज ऑफ मिनरल, फंक्शन डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ मिनरल, तो मिनरल क्या है, जैसे कि मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो होते हैं। माइक्रो जो थोड़े से चाहिए, मैक्रो जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जैसे आयोडीन है, नमक में थोड़ा सा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना काम कर देगा। लेकिन हमें तो हड्डियाँ मजबूत करनी, तो कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है ना हड्डियाँ, तो कैल्शियम फॉस्फेट बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए हमें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जब धूप में घूम घाम के क्रिकेट खेल के आते हैं या धूप में बहुत देर रहे तो पानी उड़ जाता है, सूख जाता है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, मतलब पानी सूख गया, चला गया। एंड ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी क्या है, ORS का घोल दिए जाते हैं ना, नमक होती है, चीनी होता है, पानी में मिला के पीना होता है, तो उसमें पर्टिकुलर एक कंसंट्रेशन होती है, कितने कितने ग्राम, तो देख लेना एक बार, डिहाइड्रेशन ध्यान नहीं रहेगा आपको। फंक्शन ऑफ लीवर और किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान कर लेना है, लीवर किडनी के क्या क्या फंक्शन होते हैं, लीवर क्या काम करता है आपका, है ना। डिस्क्राइब WBC, पता ही है WBC, और RBC बहुत ज़्यादा कॉमन है, ब्लड की पूरी ब्लड अच्छे से पढ़ लेना थोड़ा सा, क्योंकि वो HAP में एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी पढ़े होंगे आपने, और इसमें भी आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये 14-15 क्वेश्चन थे जो इस बार भी डिप्लोमा फार्मेसी बायोकेमिस्ट्री एग्जाम 2024 में आने वाले हैं, कन्फर्म 100% आने वाले हैं। ठीक है, और जो भी बच्चों को मैं नोट्स चाहिए बायोकेमिस्ट्री के, चरक एडो आचार्य NCERT क्लासेस है, मेरा नाम शुभम कौशिक, और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ अपने इस चैनल पर, नीट के लिए भी और ये फार्मेसी वगैरह स्टूडेंट के लिए भी, और ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स पड़े हुए हैं, वो डाउनलोड कर लो, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। ठीक है बच्चों, चलिए।